नमस्कार भारत। आज का मेरा जो वीडियो है वो विज़न बोर्ड मैनिफेस्टेशन पे है। सबसे पहले फ़ोटो आप देख लीजिए, एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में मेरा फ़ोटो है, दूसरा है हिल स्टेशन का, तीसरा है पर्पस ऑफ लाइफ टू बी हैप्पी यानी खुश रहना जीवन में, प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस यानी वही है शांत रहना, ट्रॉफी प्राप्त करते हुए, टाइम इज़ मनी, टाइम मेरा सच में समय मनी है, हीलिंग इज़ कमिंग टू मी, हीलिंग मुझे कैसे आई और क्या मैंने किया, हैप्पी फैमिली पिक है, बेटे का सक्सेस जो लगाया था वो मैंने कम्युनिटी में भी डाला था, इसके साथ ही कार का फ़ोटो लगाया था वो भी मैनिफेस्ट हुआ, पैसे का पेड़ लगाया, पैसे भी आ रहे हैं। तो ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, वो पूरा वीडियो में बताऊंगी, इसको लास्ट तक देखना। ये देखो अभी अभी जस्ट हाल में, क्योंकि मेरी मसूरी ट्रिप मैनिफेस्ट हुई जो अचानक हुई, कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई प्लान नहीं था, इसलिए मैंने सोचा अब इस पर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि 70 to 75% मेरे मैनिफेस्टेशन यानी 6 महीने में ही गोल लगभग पूरे हो चुके हैं, साल भर के जो हैं। अब उसमें कुछ बाकी हैं, वो भी हो जाएंगे, इतना विश्वास है। पिछले वाले में भी लगभग सब कुछ हो चुका है, 85% तक हो चुका है, 15% रह गया होगा उसमें, बाकी इसमें भी बस ऐसे ही मान लीजिए कि 75% बहुत आराम से ईजिली एफर्टलेसली हो गया। कैसे विज़न बोर्ड ने काम किया, क्या करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। इसको आप ध्यान से सुनना और इसको फॉलो करना, तभी आपका विज़न बोर्ड भी मैनिफेस्ट होगा। दुनिया में कुछ भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है। यस फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अभी रिसेंट में, चूँकि अभी आपने शॉर्ट्स के रूप में देखा होगा, मैंने मसूरी के बहुत सारे जो शॉर्ट्स डाल रखे हैं। मसूरी एक हिल स्टेशन है, कैसे हिल स्टेशन का मेरा जो ये मैनिफेस्टेशन हुआ वो कैसे हुआ। सबसे पहले तो आपने देखा पीछे मैंने जो बहुत सारे बना रखे हैं, एक तो ये है कि मैंने मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में लगा रखा था कि मुझे मोटिवेशन देना, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में बहुत ज़्यादा मतलब खुद को पसंद करती हूँ, और जैसे सोनू शर्मा और संदीप माहेश्वरी हैं वैसे ही मैं भी, तो कहने में क्या जाता, और सच में क्योंकि मैं एक अफर्मेशन भी लिखती हूँ, आई एम एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल, और इसके मुझे बहुत सारे कमेंट्स पहले ही मिल चुके थे, अभी भी चैनल पे मिलते हैं और पर्सनली आते हैं, तो यस वो पूरा हो चुका। दूसरी बात है कि मैंने जो लगा रखा वो हिल स्टेशन का लगाया था कि मुझे किसी हिल स्टेशन में जाना है हॉलीडेज़ के लिए, और वहाँ पर मैं अपनी बुक शून्य से शिखर तक को पूरा करूँगी, क्योंकि मुझे पता है हिल स्टेशन में शांति होती है, जैसे मैम भी बताती हैं, अंजना मैम, कि जा कर के वहाँ पर लिखने से क्या होता है, पहाड़ शांति देते हैं, क्लाइमेट वहाँ का जो है बहुत अच्छा होता है, तो इसकी वजह से व्यक्ति वहाँ पर जा कर के बुक लिखना पसंद करता है। मैंने भी यही सोचा था। बुक तो पूरी नहीं हुई, पता नहीं क्या कारण है, बुक मेरी पूरी ही नहीं हो पा रही, जबकि उसके लिए मैंने कोर्स भी ले लिया, और मेरी कलम नहीं उठ पा रही, जबकि मुझे लिखने का इतना अनुभव रहा है और मैं लिख भी लूँगी, ये पूरा विश्वास है, लेकिन वो काम नहीं पूरा हो रहा है। ज़रूर उसमें कुछ ज़्यादा अनफोल्डिंग बाकी है, कुछ ज़्यादा लिखना है शायद इसलिए। तीसरी है द पर्पस ऑफ लाइफ टू बी हैप्पी। देखो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, हैप्पी रहना, वो मैंने लगा रखा है। सच में हैप्पीनेस मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। चौथी चीज़ है प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस। ये मैंने अपनी गुरु एंजल गुरु जिनसे मेंटोर मेरी अंजना मैम हैं, उनसे मैंने सीखा कि प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस का क्या जीवन में महत्व होता है। और मैं साइलेंस का जब से ये लगा दिया है, तो वैसे तो मेरा नेचर बोलने का है, आप सुन ही रहे हैं, और मैं कई वीडियोज़ में बता भी चुकी हूँ, लेकिन मेरी स्थिति ये रहती है कि मॉर्निंग में मेडिटेशन के बाद, जैसे मैम ने बताया था, मैं बोलती तो नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरा बोलने का मन नहीं होता, क्योंकि शब्दों की फ्रीक्वेंसी होती है जो आप लगा देते हैं, वैसा ही असर होता है। मुझे लगता है कि मतलब कम से कम 3-4 घंटे बीत जाता है समय जब मैं बिल्कुल शांत रहना पसंद करती हूँ। इसके अलावा भी दिन में भी मुझे बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता है शांत रहो, शांत होकर अपनी इनर बीइंग की आवाज़ सुनो, और उस इनर बीइंग की आवाज़ ने ही मुझे अपना पर्पस बता दिया। इसके साथ ही ट्रॉफ़ी प्राप्त करते हुए, देखो एक मैंने लगाया था, मैं सोच रही थी मुझे ट्रॉफ़ी मिल जाए, उसकी एक सिचुएशन भी बनी थी, लेकिन हुआ क्या, वो तो नहीं बनी, उल्टा यूनिवर्स ने ये प्लान कर दिया, क्योंकि ट्रॉफ़ी देने का जो प्रोग्राम था स्कूल की तरफ से, वो मुझे खुद नहीं पता था, बिल्कुल एट ए टाइम पे बताया गया कि आपको सारे टीचर्स को ट्रॉफ़ी देनी है। तो वो देखो हुआ। टाइम इज़ मनी, टाइम सच में मनी है। टाइम इसलिए मनी है कि ऑलरेडी मेरा एक जो स्कूल का पर्पज़ है उसमें पूरी व्यस्तता है। इसके साथ ही मैं अपने टाइम इज़ मनी मैंने लिखा था कि मैं अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे बहुत समय दे रही हूँ, और सच में मैंने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज लिए, और अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे मुझे, क्योंकि ये इंटरनल पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे पढ़ना, सुनना, समझना, इसको देखना और फिर इसको समझाना आप लोगों को, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ और सबकी सोचती हूँ कि मदद हो जाए, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरी हूँ। जो समय था वो अलग बात है कि आज मैं अपने पूरे कंट्रोल में, जिसके कहते
कहते हैं कि अपने मन को कंट्रोल में कर लेना, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक ये लूप बना रहता है और व्यक्ति परेशान रहता है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और मेरी एंजल गुरु अंजना मैम ने। इसके साथ ही मैंने बहुत सारे मेंटर्स को ज्वाइन किया है, लेकिन जो असली जो जैसे कहते हैं ना जो ताकत मिली मुझे वो मेरी मैम से ही मिली। हेल्पिंग टू हीलिंग टू कमिंग मी। अब इस पे एक बात बताऊंगी। हीलिंग टू कमिंग मी क्या हुआ था कि मुझे 2023 के दिसंबर लास्ट में अचानक बॉब बेकर का एक गाना है, आप लोग भी इस अफर्मेशन को सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छा गाना है, हीलिंग इज़ कमिंग टू मी राइट नाउ, सक्सेस इज़ कमिंग टू मी राइट नाउ। ये गाना एकदम से आया और ये अफर्मेशन के बोल ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मनी इज़ कमिंग टू मी जैसे मैम का है, उस पर तो लगातार चलता ही रहता था, जिसे कहें डांस कहें या झूमना, गाना, डांस करना। लेकिन ये गाने ने इतना अंदर तक प्रभावित किया कि मैंने इसको भी अपना पार्ट बना लिया और बस इसी के शब्दों को इंटरनेट से निकलवा करके अपनी इन फ़ोटोज़ में नीचे चिपका दिए। तो देखो वो सब चीज़ें हुई। तो हीलिंग हुई कैसे? हीलर तो ऑलरेडी मैं बन ही चुकी हूँ, मुझे पता है मेरी जो ट्रेड्स होते हैं वो भी मुझे पता है, एज ए हीलर शुरू से थे। क्योंकि जब आप किसी को संतुष्ट कर देते हो, कोई परेशान है, कोई बात, जब तक ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं भी पता था तब तक की बात बता रही हूँ। अब तो मुझे सच में पता है कि हीलर के ट्रेड्स क्या होते हैं। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि अंजना मैम ने खर्चा करना बहुत अच्छे से सिखा दिया। दूसरा मुझे सेल्फ डेवलपमेंट। देखो खर्चा एक होता है फिजूल खर्ची है, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, उल्टा सीधी चीज़ें देख रहे हो, इधर उधर वेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो आपका फिजूल खर्ची है। लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट पे, सेल्फ को इम्प्रूव करने पर, सेल्फ के लिए चीज़ें जो ज्ञान बढ़ाती हैं, विजडम देती हैं, नॉलेज देती हैं, ऐसी चीज़ें सीखना आपका ये सेल्फ डेवलपमेंट होता है। और इस पे मैंने पैसा खूब खर्चा किया पिछले 1.5 सालों में। जैसे मैंने वीडियोस भी बताए हैं, बना रखे हैं 2। इसके अलावा क्या था कि मितेश खत्री सर हैं, मेरी कभी उनसे ट्यूनिंग नहीं मैच हुई, फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हुई, जबकि मैं उनका बहुत 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 सम्मान करती हूँ क्योंकि वो इतने बड़े मेंटोर हैं। लेकिन हुआ क्या, और मैंने अंजना मैम के वीडियो के थ्रू और बुक के थ्रू ही उनके 1-2 वीडियो देखे थे। पता नहीं क्यों अंदर से मतलब ऐसा नहीं लगता था कि उनके वीडियोस देखूं। हुआ क्या, जनवरी फेब में मैं बस यूं ही ये वीडियो बना रही थी, किस पे, द सीक्रेट मूवी जो है, द सीक्रेट पे, वही पैसे का और जो विटाले का। मैंने 3-4 दिन बहुत सर्च किया था और उस पर एक वीडियो बनाया। और मॉर्निंग में हुआ क्या, देखो कैसे आपका दिमाग जो है ना चीज़ें आकर्षित करता है, ब्रेन, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। हुआ क्या कि सुबह मॉर्निंग में बस मैं यूं ही स्क्रॉल कर रही थी, उतने में मितेश खत्री सर का एक हीलिंग सेशन का जो वो कोर्स देते हैं वो आ गया। अब मैंने देखा तो उसमें होपोनोपोनो हीलिंग भी थी, प्लस वेल्थ मास्टरी और बहुत सारे प्रोग्राम थे। बस तो चूँकि मैम ने भी कह रखा है कि आपको सीखना है कहीं से भी सीखिए, वो हुआ क्या कि मैंने फट से पैसा पेमेंट किया। लेकिन लिटरली मुझे ये नहीं पता था कि उसमें 2 सेशन जो है, जो विटाले के भी हैं, उसमें इंक्लूड हैं, और एक निकल भी चुका। उस दिन मैंने नहीं उसको खोला, देखने का मौका ही नहीं मिला था। नेक्स्ट डे जब मैंने उसको ओपन किया तो उसमें जो विटाले का सेशन लाइव था, तो मुझे ये लगा कि देखो आज मैं वीडियो बना रही थी तो ब्रेन आपका किस हद तक, क्योंकि ऑलरेडी अलाइनमेंट में हूँ, मेरे बहुत बहुत चीज़ें रोज़ ही वीडियो के रूप में किसी न किसी रूप में 100% मिल जाती हैं, किसी मैसेज के रूप में, चाहे वो 3 साल 4 साल पुराना वीडियो होगा या रिसेंट का वीडियो होगा, जो दिमाग में चल रहा है वो खटाक से सामने आ जाता है। क्योंकि ज़्यादा सामना वीडियो बनाने का रहता है तो देखना भी होता है या पढ़ना होता है या न्यूज़ में कहीं ना कहीं से। तो कुल मिला के इस तरीके से मैंने हीलिंग सेशन उनका लिया, और चूँकि अब वो एक तरीके से सर्टिफाइड हीलर भी बन चुकी हूँ मैं तो, और अभी मैंने एक हीलिंग सेशन लिया भी था, आगे भी लूँगी, थोड़ा समय का वो रहता है, तो जैसे ही होगा मैं उसको भी लूँगी। अच्छा, तीसरी है हैप्पी फैमिली। तीसरी क्या, जो नेक्स्ट है फ़ोटो, वो हैप्पी फैमिली पिक सेंटर में लगाना है आपको, वो आप लगा सकते हैं। देखो मेरी फैमिली बहुत हैप्पी है, खुश है, स्वस्थ है, समृद्ध है, और ये आप भी लगा सकते हैं। बीच में ज़रूर लगाइए, और इसका मैं अभी लिंक भी दे दूँगी, जो मैंने विज़न बोर्ड कैसे बनाना चाहिए उसका जो लिंक है वीडियो का, वो इसमें लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। इसके साथ ही बेटे का मैंने कम्युनिटी में भी डाला था, सक्सेस स्टोरीज़ का 12th हो गया उसका, और जैसा मैं चाहती थी उससे बहुत 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 अच्छा रिजल्ट रहा। और उसके साथ ही और भी है कार का फ़ोटो। अब कार का देखो ब्लैक कलर की मैंने लगा रखी, महिंद्रा SUV। मैं बोलती गलत थी, उसका नाम कुछ और है। मेरा बेटा कहता था फ़ोटो कुछ और लगा रखी आपने, अफर्मेशन में कुछ और लिखती हो। और होता क्या है, देखो अभी मैंने कार नहीं ली है, लेकिन जो कार है वो आ गई मेरे घर में, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है। हमारे यहाँ कोई फ़र्क नहीं है, चाहे भैया की कार है, मतलब मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उनकी कार है वो, लेकिन
हमारे यहाँ पर ये शुरू से रहा है, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है आपस में, फैमिली में। चाहे मेरी कार है तो वो उनकी है, या उनकी कार है तो मेरी है। तो वो कार देखो, वो 4 साल से कह रहे थे लेने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास कार है, कार मेरे पास भी है। अभी ऐसी कुछ शायद फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, और कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि वो प्रायोरिटी में नहीं है। कुछ मन ऐसा हो रहा है कि एकदम पर्सनल अपनी लेने की अभी स्थिति और जो कहते हैं मन नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है। लेकिन घर में कार आई, तो इस तरीके से मेरी इतनी सारी मैनिफेस्टेशन हो चुकी हैं। इसके साथ ही पैसे की बात रही तो देखो, मेरे पर्सनल सेशन से अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो पैसा आना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही एज ए प्रिंसिपल जो विद्यालय का कहूँगी, वहाँ स्कूल में तो पैसा आ ही रहा है। अब ये अलग बात है कि इन्वेस्टमेंट इतना तगड़ा है कि अगर आप उसके आगे देखें कि हाँ भाई पैसे, लेकिन हमको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि वो मुझे पता है कि वो इन फ्यूचर जो चीज़ होने वाली है आपकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और ये एक ऐसी चीज़ है, किसी को शिक्षा देना ये एक सर्विस है, जो ब्लेसिंग्स आती हैं, जो पैसा आ रहा है तो 100% उसको बहुत आगे जाना ही जाना है, क्योंकि उसके साथ जो सारे लोगों की ब्लेसिंग मिली है वो तो बहुत आगे तक की मिल चुकी है। तो ये चीज़ें सब होती हैं। अच्छा, इसके साथ ही अब एक चीज़ और, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इस समय नंबर पे। वो नंबर मैं अपना लगा दूंगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज करते हैं जो बहुत 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 लंबे होते हैं। देखो, मैं कोशिश करती हूँ, चैनल पे भी कोई पूछता है मैं तुरंत बताती हूँ। पर्सनली भी अगर ऐसा मैसेज हुआ कि 1-2 बातों में जवाब दिया जा सकता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बहुत लंबे मैसेजेस करते हैं, जवाब चाहते हैं। तो आप देखो, मेरा टाइम इस समय सच में मनी बन चुका है, इतनी व्यस्तता रहती है, स्कूल का है। हालांकि ये नहीं कहना है कि बिजी, लेकिन फिर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, अंजना मैम ने ही कहा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए उसको निभाइए। तो एज ए चिल्ड्रेन जो बच्चे हैं मेरे स्कूल के हैं, या जो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है फैमिली है। इसके साथ ही और भी जो कोर्सेज हैं, क्योंकि मुझे उन्हें पढ़ना है, देखना है, समझना है, फिर आपको बताना है। बहुत बहुत घंटों डीपर स्टडी होती है, लगता है टाइम, समझना होता है, कोर्सेज जो लिए हैं उनको भी देखना होता है। तो इन सब में बहुत समय जाता है। टाइम इस समय मेरा मनी है, और आपका एनर्जी एक्सचेंज होता है। जब मेरे पास बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस उनकी बातों का मैं जवाब यूं ही दे दूं, तो इतना पॉसिबल नहीं कि मैं इतने लंबे लंबे मैसेजेस का जवाब पूरे मैसेज के थ्रू दे पाऊँ। ये बात तभी सॉल्व हो पाती है जब बात होती है। तो ऐसे लोग, जो लोग बहुत परेशान हैं, सिर्फ 4 चीज़ शुरू कर दो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर उससे आपका समस्या का समाधान हो जाता है, ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, रीडिंग, राइटिंग, ये रामबाण चीज़ें हैं। अगर अकेले कर ले जाओ तो ये समझ लीजिए ये सारी समस्याओं का समाधान है। किसी को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, कोई पर्सनल सेशन की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप स्टक हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो बात से ही हल निकल पाएगा। क्योंकि मैं वेबिनार भी अभी नहीं ले पाती हूँ कि मैं रोज़ रोज़ वेबिनार लूँ। हाँ, कोशिश ज़रूर करूँगी मैं, जैसे थोड़ा व्यवस्था सेटल होती है तो वैसे ही मैं फिर कोशिश करूँगी। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आते हैं, रिक्वेस्ट भी आते हैं कि वेबिनार लीजिए और चीज़ें, तो छोटे छोटे मैं ले सकती हूँ कि 1-1.5 घंटे के, थोड़ा सा और समय में चीज़ें मैनेज होने दीजिए, क्योंकि ये मेरी भी सर्विस है। मेरी अंजना मैम ने ही कहा था कि आपको अगर कुछ ज्ञान है, नॉलेज है, तो आपको शेयर करना चाहिए। और उन्हीं की इंस्पिरेशन से मैंने ये चैनल में शुरू किया, वरना डॉग के वीडियोज़ बना रही थी, मुझे अपना व्हाई भी नहीं पता था कि करना क्या है जीवन में। तो उनके ही इंस्पिरेशन से उन्होंने कहा था कोई व्यू नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, अगर एक जने के भी जीवन में परिवर्तन आता है तो आपकी जो ज़िंदगी है वो सफल हो जाएगी। और शायद इसीलिए ज़िंदगी विद ज्योत्सना, पता नहीं क्यों चैनल का नाम ही पड़ा, मैंने पहले डाला भी हुआ है। तो ये सब चीज़ें सब कुछ होती हैं। 75% से ऊपर मैनिफेस्टेशन हो चुका है। तो यस फ्रेंड्स, अगर आपको भी पर्सनल सेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हो। 4444 इस समय प्राइस है, 444, यानी अभी मैं इतना ही ले रही हूँ, आगे पैसा बढ़ जाएगा, आप भी जान रहे हो। तो अगर आपको लगता है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ 4 चीज़ें करो, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी किया जा सकता है, सब कुछ संभव है। और अगर, क्योंकि मैसेज में सच में मैं इसके लिए माफ़ी भी मांगूंगी कि मैं सारे मैसेज का बहुत लंबे लंबे जवाब नहीं दे सकती हूँ, लेकिन आप लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हुए इतना पसंद करते हो, उस पर बने रहते हो, तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और अब बारी है मसूरी कैसे मैनिफेस्ट हुआ, इसको सुनिए। हुआ क्या कि मेरे बेटे का अभी 12th हुआ है, उसको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी थी, CUET का एग्ज़ाम दे रखा है, उसका रिज़ल्ट आना है, लेकिन इसी बीच में उसने 1-2 यूनिवर्सिटी
चेक करी देहरादून में, जहाँ पर हमारी बात हुई। तो उन्होंने कहा यदि आपको एडमिशन लेना है तो आप पहले आकर के हमारी यूनिवर्सिटी को चेक कर लीजिए, देख लीजिए, हमारा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, जिसमें एक यूनिवर्सिटी हमें बहुत समझ में आई, बहुत पसंद भी आई, वहाँ का सारा इन्वायरमेंट, क्योंकि उसको जो कराना है कोर्स वो सब चीज़ें समझ में आई। तो उन्होंने कहा आप खुद आकर के चेक कर लीजिए, क्योंकि पता करने से और खुद आकर के देखने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और हमको भी यही था कि हाँ, हमको खुद जा कर के पता करना है। तो इसलिए अचानक ही जब ये प्रोग्राम बना, बिल्कुल अटेंडिव में बना, जबकि कोई भी इरादा नहीं था अभी वहाँ जाने का। और देखो, जब विज़न बोर्ड लगाया था तो मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, रिज़ल्ट क्या रहेगा, कहाँ हम जाएंगे, किस हिल स्टेशन में जाएंगे, क्योंकि मैंने जो वो विज़न बोर्ड का लगा रखा है उसमें हिली स्टेशन लिखा है और कोई नाम नहीं दिया पर्टिकुलर कि कहाँ जाना है, बस हिली स्टेशन डाला हुआ है। तो वो जा कर के मसूरी जाना, क्योंकि अब 2 दिन वहाँ देहरादून जाना था तो पास में ही मसूरी है, तो फिर हमने 1 दिन वहाँ का भी प्लान किया कि जब इतनी पास में जाएंगे तो 2.5 दिन तो हमारा लगभग 2-2.5 दिन हाँ वहाँ बीत गया। उसके बाद जो 1.5 दिन लगभग बचा था हमारे पास, उसमें हमने पूरी मसूरी ट्रिप की, जहाँ पर हम पूरा मतलब पहाड़ क्या है, शांति, ग्रोथ और जिसे कहते हैं पीस, आनंद, खुशी और हाई एनर्जी, ये सब तो मिलता ही मिलता है। इसके साथ ही वहाँ पर जो जगहें थी उन्होंने जिसे कहते हैं कि इतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ा दी, जिसमें स्पेशली केम्प्टी फॉल था और कंपनी बाग को तो देख के तो, क्योंकि मुझे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, नेचर के बीच में रहना बहुत पसंद है, पहाड़ तो वैसे भी पूरा नेचर का ही स्वरूप है। इसके साथ ही भट्टा फॉल और जो मसूरी झील है, इसके साथ ही जॉर्ज एवरेस्ट है और भी कई जगहें थी। कुल मिला, हाँ, बुद्धा जी का, देखो ये भी एक चीज़ है कि बुद्धा जो है मेरे एक कुशन है, उसमें बुद्धा जी रहते हैं मेडिटेशन की अवस्था में। वो 2020 में लिया था, सामने ही रखे रहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था वहाँ दलाई हिल है, वहाँ भगवान बुद्धा का मंदिर भी है और उनकी जो स्टेचू बहुत ऊंचाई हाइट पे है और वहाँ से जो व्यू दिखता है इतना खूबसूरत, मैंने शॉर्ट्स के रूप में लगा रखा है, आप देख लीजिएगा। तो इतना अच्छा लगा क्योंकि वो मैनिफेस्ट होता है। और वहाँ तारा देवी का भी मंदिर था, मतलब साथ में तारा देवी की भी मूर्ति थी, क्योंकि पहले मुझे तारा देवी के स्वरूप नहीं पता थे, अब तो मुझे पता चल गए हैं कि क्या क्या होता है। मंत्राज भी मैं करती हूँ, ग्रीन तारा मंत्रा है। तो कुल मिला के ये है कि सारी चीज़ें आपका ब्रेन ला के देता है। और हाँ, एक और चीज़, लबासना पे मेरा दिमाग ही नहीं था कि मसूरी में, क्योंकि देखो अब मैं न्यूज़ से दूर रहती हूँ, उन चीज़ों से भी दूर रहती हूँ, जैसे एक दिमाग हटा हुआ है। और मैं जैसे ही घूम के बुद्धा दलाई हिल के लिए जा रही थी, वहाँ लबासना पड़ा, तो मैंने कहा ओ, ये भी जगह देखी थी। मैनिफेस्टेशन ऐसे, क्योंकि देखो कर्म क्षेत्र वही रहा, कहने का मतलब भले मैंने यूपीएससी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी उस समय एज भी मेरी नहीं थी यूपीएससी वाली, और वो भी नहीं था। लेकिन चूंकि आजकल यूपी का और यूपी पीसीएस जो है एक ही वो होता है, कोर्स एक ही है, सेम है, तो कहीं ना कहीं वहाँ जा कर के वो एनर्जी भी मिली। और फिर एक इंटेंशन दे रखी है, हो जाएगी तो बता दूँगी, क्योंकि अब मुझे पता है बड़े गोल एक छोटे से पॉइंट के बराबर हैं, डॉट के बराबर। तो येस फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। पहले मैं डाउट करती थी, इसीलिए मेरी मैनिफेस्टेशन पहले वाली नहीं पूरी हुई। लेकिन यूनिवर्स वही देता है, बड़ा देने के लिए छोटी चीज़ें नहीं देता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, नमस्कार भारत।